हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 13 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इवेंट्स। लेकिन गाइस, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि नोड.जेएस में हम इवेंट को किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। ओके, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट में तो हमें पता है कि हम किस तरीके से इवेंट को परफॉर्म करेंगे एक बटन के ऊपर। ठीक है, हम वहाँ क्या करते थे, डॉम का यूज़ करते थे, उसमें हम इवेंट का यूज़ कर लेते थे किस पर, इवेंट को परफॉर्म करते थे एक बटन पर। यानी कि वहाँ पर पॉसिबल है, हमें मालूम है कि HTML और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम एक बटन बनाएंगे, बटन बनाने के बाद हम उस पर कोई भी इवेंट को परफॉर्म करा देंगे, सिंपल। लेकिन क्वेश्चन इज़ दैट कि नोड.जेएस में आप इवेंट को किस तरीके से परफॉर्म कराएंगे। ओके, बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इवेंट यहाँ पर एक बिल्ट इन मॉड्यूल है नोड.जेएस के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं कि इवेंट क्या होता है। तो चलते हैं क्रोम पर, और मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन की है W3 स्कूल, और यहाँ पर कंटेंट थोड़ा इजी लैंग्वेज में है इसलिए मैंने ओपन किया। आप भी देख सकते हैं जाकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देख लेते हैं कि इवेंट्स क्या होता है। बेसिकली मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगा कि इवेंट्स क्या होता है। हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी हम एक्शन होते हैं, एवरी एक्शन इज़ एन इवेंट। ओके, लाइक हम एंटर बटन दबाते हैं, स्पेस बटन दबाते हैं और कर्सर को मूव कराते हैं, ठीक है, टच पैड पर, या फिर हम किसी फाइल को ओपन करते हैं या किसी फाइल को क्लोज कर देते हैं या किसी फाइल को डिलीट करते हैं। ये सब क्या एक तरीके से गाइस, ये सब इवेंट्स है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू थ्योरी देख लेते हैं एक बार, ताकि यहाँ पर प्रूफ हमें मिल जाए एक तरीके से, क्योंकि प्रूफ बहुत ज़रूरी है कंटेंट के लिए, क्योंकि ऐसे कोई कुछ भी बोल देता है और प्रूफ होता नहीं है, तो फिर व्यूवर्स क्या होते हैं, उस पर बिलीव नहीं करते हैं कि ये तो बकवास कर दी। लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं, एवरी एक्शन ऑन ए कंप्यूटर इज एन इवेंट। सिंपली मैंने आपको बता दें कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी एक्शन होते हैं वो सब इवेंट होते हैं। लाइक व्हेन ए कनेक्शन इज मेड और ए फाइल इज ओपन। मान लीजिए कोई कनेक्शन में ऐड कर रहे हैं या फिर किसी फाइल को हम ओपन कर रहे हैं, वो सब क्या है गाइस, वो सब इवेंट परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, वो सब क्या है एक तरीके से इवेंट है। क्रिएट होना, डिलीट होना, ओपन होना, रीड होना, प्रेस होना, ये सब क्या है गाइस, ये सब इवेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन नोड.जेएस कैन फायर इवेंट्स, यानी कि नोड.जेएस के अंदर जो इवेंट परफॉर्म होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक इवेंट फायर होता है, उसको कौन फायर करता है, उसको ऑब्जेक्ट्स फायर करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स इन नोड.जेएस कैन फायर इवेंट। जैसे कि एक रीड स्ट्रीम नाम का ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है, वो क्या फायर करता है, वो एक फाइल को ओपन कर सकता है और एक फाइल को क्लोज करने की ताकत रखता है। ठीक है, जब हम रीड स्ट्रीम का यूज़ करेंगे तो एक फाइल ओपन हो जाएगी और क्लोज हो जाएगी। तो इस तरीके से नोड.जेएस के अंदर बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके थ्रू इवेंट परफॉर्म होते हैं। आई थिंक हमें ये सब कुछ समझ में आ गया कि नोड.जेएस में किस तरीके से इवेंट परफॉर्म होता है। किसके थ्रू परफॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट के थ्रू इवेंट नोड.जेएस के अंदर परफॉर्म होता है। गॉट इट? आई थिंक क्लियर है यहाँ तक के। ओके, अब चलते हैं आगे। इवेंट्स मॉड्यूल, नोड.जेएस में इवेंट्स मॉड्यूल जो कि हम यूज़ करने वाले हैं वो क्या है, कैसे उसका यूज़ होगा वो देख लेते हैं। नोड.जेएस में, नोड.जेएस हैज़ ए बिल्ट इन मॉड्यूल। ठीक है, बिल्ट इन मॉड्यूल है, बिल्कुल सारे के सारे मॉड्यूल क्या है, बिल्ट इन मॉड्यूल है। कॉल्ड इवेंट्स वेयर यू कैन, क्या कर सकते हैं हम, क्रिएट कर सकते हैं, फिर हम इवेंट को फायर कर सकते हैं, एंड लिसन फॉर योर ऑन इवेंट्स, एंड उस इवेंट को हम अपने इवेंट्स में लिसन कर सकते हैं। ठीक है, हम इवेंट को क्रिएट कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं और उसको लिसन कर सकते हैं अपने इवेंट्स के अंदर। ये सब मैं आपको कोड में बताऊंगा, अभी यहाँ पर समझ नहीं आएगा, लेकिन आपकी एक थोड़ी सी मेमोरी माइंड में इमेजिनेशन क्रिएट हो जाएगी कि हाँ ये कैसे होगा। ओके, टू इंक्लूड द बिल्ट इन मॉड्यूल यूज़ द रिक्वायर। ठीक है, बिल्ड कैसे, मतलब उसको हम रिक्वायर करेंगे, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे इवेंट मॉड्यूल को, रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करके। ओके, ऑल इवेंट प्रॉपर्टीज एंड मेथड आर एन इंस्टेंस ऑफ एमिटर ऑब्जेक्ट। देखिए वहाँ पर जब हम एक फाइल को ओपन कर रहे थे और एक फाइल को हम क्लोज कर रहे थे तो वहाँ पर रीड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा था, जो कि ये क्लोजिंग एंड ओपनिंग दोनों इवेंट परफॉर्म कर रहा था, किसके ऊपर, फाइल के ऊपर। लेकिन इवेंट्स मॉड्यूल का जब हम यूज़ करेंगे, अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हैं और जो मेथड हैं इवेंट मॉड्यूल के, वो किसके इंस्टेंस है, यानी कि वो किसके अंदर रखे हुए हैं, वो इवेंट एमिटर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर रखे हुए हैं। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा, इवेंट एमिटर जो है वो एक क्लास है इवेंट मॉड्यूल की, जहाँ पर हमारे सारी प्रॉपर्टी हैं और सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू इवेंट फायर होते हैं, ठीक है, और परफॉर्म होते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। टू एबल टू एक्सेस दीज प्रॉपर्टी, यानी कि जो ये प्रॉपर्टी है और जो मेथड है, इनको एक्सेस करने के लिए हमें एक इवेंट एमिटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं VS कोड में और
देन गाइज हम आ चुके हैं VS कोड में। तो सबसे पहले गाइज मैं यहाँ पर कॉस्ट कीवर्ड का यूज़ करके एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा इवेंट्स, एंड देन हम यहाँ पर रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करेंगे और उस विद इन द डबल कोट्स एंड विद इन द सिंगल कोट्स हम लिखेंगे इवेंट मॉड्यूल का नाम जो कि है इवेंट्स। ओके, अब हमें क्या करना है गाइज, इवेंट मॉड्यूल की जो प्रॉपर्टी एंड मेथड है उनको एसेस करना है। और वो एसेस कब होगी, जब हम उनके इंस्टेंस को क्रिएट करेंगे। और उनका इंस्टेंस क्या है, वो है एमिटर ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें एमिटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो गाइस हम यहाँ पर एमिटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कॉस्ट कीवर्ड का, एंड यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा इवेंट्स एमिटर, एंड देन यूज़ करेंगे यहाँ पर न्यू कीवर्ड का। और अब मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा इवेंट्स वेरिएबल का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये पूरा का पूरा जो इवेंट मॉड्यूल है हमने रिक्वायर किया है किसमें, इवेंट्स में। ठीक है, यानी कि ये पूरी वैल्यू किसमें, इस इवेंट्स वेरिएबल में है। ओके, तो मुझे इवेंट्स मॉड्यूल का जो इवेंट एमिटर ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इवेंट्स वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ये किस में आ चुकी है, इस इवेंट्स में आ चुकी है। अब इसमें से मुझे इवेंट एमिटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। ठीक है, मतलब उसको एक्सेस करना है फंक्शन को। तो डॉट डॉट लगा के हम यहाँ पर क्या करेंगे, इवेंट एमिटर फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पर हमारा जो इवेंट एमिटर ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अब जो भी इवेंट मॉड्यूल की प्रॉपर्टी है और मेथड है उनको हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, किसके थ्रू, इस इवेंट्स एमिटर वेरिएबल के थ्रू, यानी कि हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा। ये कुछ यहाँ पर इस तरीके से चेनिंग हुई है। देखिए, जो इवेंट मॉड्यूल था, यानी जो इवेंट मॉड्यूल था वो हमने रिक्वायर कर लिया इस रिक्वायर फंक्शन के अंदर। ओके, और ये वैल्यू किस में डल गई, पूरी की पूरी इस इवेंट वेरिएबल के अंदर। ठीक है, इस इवेंट वेरिएबल का यूज़ करके हमने यहाँ पर इवेंट एमिटर फंक्शन को एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पर ये एक्सेस हो चुका है, यानी कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है न्यू कीवर्ड यूज़ करके। तो अब ये पूरी की पूरी वैल्यू किस में डल गई, वो इस इवेंट्स एमिटर वेरिएबल में डल गई, यानी कि सब कुछ किस में आ चुका है, इस इवेंट एमिटर वेरिएबल के अंदर आ चुका है। अब हमें जो भी प्रॉपर्टी और जो भी मेथड एक्सेस करना है उसके लिए हमें इस इवेंट एमिटर वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा। सिंपल, जैसे हम पहले जो हमने कोड किए हैं, जो पिछले लेक्चर है, जब वहाँ पर हम फाइल सिस्टम मॉड्यूल का एक्सेस करते थे, मॉड्यूल को यूज़ करते थे, तो हम वहाँ पर fs डॉट लगा के फंक्शन को एक्सेस कर लेते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर इवेंट्स एमिटर वेरिएबल का यूज़ करके हम जो भी प्रॉपर्टी और मेथड एक्सेस करना चाहते हैं वो कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा क्या, एक इवेंट हैंडलर। लेकिन उससे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि शायद आपके मन में एक क्वेश्चन आया हो या आपने देखा हो नेटवर्क पे कि जो सिंटैक्स होता है वो कुछ अलग तरह का होता है। क्या, वेरिएबल की जगह डायरेक्ट यहाँ पर इवेंट एमिटर लिखा रहता है कुछ इस तरीके से। देखिए, मैंने पहले ओपन करके रखा हो ये वाला सिंटैक्स। ठीक है, इवेंट एमिटर इज इक्वल टू रिक्वायर इवेंट, और डायरेक्ट यहाँ पर फिर हमें इवेंट्स वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट यहाँ पर इवेंट एमिटर फंक्शन को यूज़ कर लिया जाता है और ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया जाता है। आप इस तरीके से ही बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप जो है इस तरीके से ही बना सकते हैं, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही कंडीशन में आपका कोड जो है वो रन होगा और आपका जो इवेंट मॉड्यूल है वो यूज़ होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पर डिफरेंस की बात रही है कि ये चीज़ ये रिक्वायर इसमें गया और इसके थ्रू हमने इसको एक्सेस कर लिया और ये फिर पूरा इसमें गया। इन द एंड आपको यूज़ करना पड़ेगा यही इवेंट्स एमिटर ही इन द एंड आपको यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी देखिए आपको यही यूज़ करना पड़ेगा। बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक वेरिएबल की क्रिएट करने का फ़र्क है। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि यहाँ पर ये स्मॉल में है इवेंट, तो गाइज यहाँ पर ये कैपिटल में क्यों है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इवेंट एमिटर एक क्लास है और क्लास को हम कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं, ना कि स्मॉल अल्फ़ाबेट में। तो इसलिए यहाँ पर ये कैपिटल अल्फ़ाबेट में है। ठीक है, कैपिटल से इसकी शुरुआत हुई है, ना कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किए हैं स्मॉल में, इस तरीके से नहीं। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या, इवेंट एमिटर और मैं यहाँ से इसको हटा दूँ। ये दोनों तरीके से ही काम करेगा, क्योंकि इन द एंड हमें इवेंट एमिटर का यूज़ करना
ओके, अब हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक इवेंट हैंडलर। इवेंट हैंडलर से मतलब है, या फिर आप लिसनर भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कमेंट देता हूँ क्रिएट लिसनर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिसनर बोल रहा हूँ और आप इवेंट हैंडलर भी बोल सकते हैं। ओके, लिसनर से मतलब है हमें यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, सिंपल। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, एज ए वेरिएबल क्रिएट करके बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट बनाता हूँ। मैं यहाँ लेता हूँ F1 और यहाँ पर मैं कंसोल डाल दूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज माई फर्स्ट लिसनर। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, FIRST, फर्स्ट लिसनर। ये मेरा क्या है गाइज, ये मेरा फर्स्ट लिसनर है। ओके, ठीक है। देन गाइज मुझे इस लिसनर को विद इवेंट असाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? असाइन लिसनर टू इवेंट। ठीक है, सिंपल। मुझे क्या करना पड़ेगा? इस लिसनर को असाइन करना पड़ेगा विद इवेंट के साथ में। अब वो कैसे होगा? जिस तरीके से हम बटन पर, जावास्क्रिप्ट में बटन पर हम ऑन क्लिक फंक्शन का यूज़ करते थे इवेंट परफॉर्म कराने के लिए, तो यहाँ पर भी गाइज हम ऑन फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब ऑन फंक्शन जो है वो कहाँ, वो क्या है? एक फंक्शन है, यानी कि एक मेथड है। अब वो कहाँ पर रखा होगा? वो इस इवेंट एमिटर ऑब्जेक्ट के अंदर रखा होगा। तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए? मैंने कहा था इन द एंड आपको इवेंट्स एमिटर ही यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको एक्सेस करने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा इवेंट्स एमिटर वेरिएबल का। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट डाला हुआ है। ओके, एंड डॉट ऑन, डॉट का यूज़ करके मैं ऑन फंक्शन को कॉल कर लूँगा। ठीक है, ये इतना सिंटैक्स है। ओके, अब ये क्या कह रहा है? ऑन फंक्शन इसने अभी सजेस्ट किया था। देखिए, इवेंट का नेम देना है, जो भी हमारा इवेंट है उसका हमें नाम देना है स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक है, दे देते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई इवेंट। ठीक है, माई इवेंट, देन उसके बाद कॉमा, कॉमा के थ्रू सेपरेट कर दिया। ओके, उसके बाद ये कह रहा है लिसनर। लिसनर एज ए आर्ग्यूमेंट हमें पास करना है। ठीक है, या फिर आप लिसनर को एज ए कॉल बैक भी पास कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन दिख रहा होगा, ये पैरेंथेसिस 2 और उसके बाद एरो वॉइड, यानी कि कॉल बैक। या फिर आप डायरेक्ट लिसनर भी पास कर सकते हैं। तो हम पहले सिंपल तरीके से देख लेते हैं। हम यहाँ पर पास कर देते हैं फंक्शन को एज ए आर्गूमेंट। पास कर दिया मैंने। ओके, अब मुझे क्या करना है? असाइन कर दिया मैंने लिसनर को और इवेंट को। अब मुझे इसको फायर करना है। फायर करने के लिए हम यूज़ करेंगे एमिट फंक्शन का। और एमिट फंक्शन भी किसका मेथड है? इवेंट मॉड्यूल का। और उसको एक्सेस करने के लिए हमें इवेंट एमिटर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। और ये किस में रखा हुआ है? इवेंट्स एमिटर में, यानी कि हमें यहाँ फिर से इवेंट्स एमिटर वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा। और फिर से डॉट का यूज़ करेंगे और हम यहाँ पर एमिट फंक्शन को कॉल कर लेंगे। अब ये कह रहा है कि इवेंट का नाम लिखो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, और उसके बाद आप आर्ग्यूमेंट भी कुछ पास कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा वो पास क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज मुझे यहाँ पर इवेंट का नाम लिखना है, जो कि है माई इवेंट। तो अब क्या होगा? जो हमारा इवेंट है वो फायर हो जाएगा। यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ ऊपर एक, इवेंट फायर। ठीक है, ओके, सेव करते हैं। अब इसको रन करते हैं, देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो हमारा आउटपुट आ चुका है, दिस इज़ माई फर्स्ट लिसनर। ये काम कर रहा है। ओके, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि यदि हमें मल्टीपल लिसनर यूज़ करने हैं तो वो कैसे करेंगे, क्वेश्चन है। देन गाइज हम यहाँ पर मल्टीपल फंक्शन बना देंगे और मल्टीपल ही उनको असाइन कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये एक बच्चों वाला तरीका है, आप बार बार थोड़ी असाइन करोगे। इसको मैं F2 कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ सेकंड। ठीक है, और यहाँ पर आपको इवेंट फायर में कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि एक बार जो आपने इवेंट बनाया, आप वो एक बार फायर कर दिया तो वो फायर कर दिया, हो गया फायर। ठीक है, आपके माइंड में कहीं क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हम कोई अलग भी इवेंट बना सकते हैं? देखते हैं, पहले इसको रन करा लेते हैं। तो मैं इसको रन कराता हूँ, तो आंसर हमारा जो आउटपुट है वो आना चाहिए, दिस इज़ माई फर्स्ट लिसनर एंड दिस इज़ माई सेकेंड लिसनर। आप देख सकते हैं कि हमारे मल्टीपल फंक्शन, जो मल्टीपल लिसनर है, मल्टीपल इवेंट हैंडलर हैं, उन पर इवेंट फायर हो रहा है। ये कहा ना मैंने कि इवेंट्स एमिटर ऑन माई इवेंट, यानी कि फायर हो किस पर? F1 पर। तो यहाँ पर ये F1 पर फायर हो गया और उसने जो इसके अंदर जो आउटपुट था वो इसने दे दिया। ठीक है, अब जो मैंने कहा था कि
कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इवेंट को चेंज कर दूँ। मैंने कर दिया यहाँ पर माई, तो अब क्या होगा, अब देखते हैं। मैं भी एक लिसनर यहाँ पर फायर हो गया, यानी कि एक जो लिसनर था जिस पर हमने जो एक इवेंट था हमारा वो फायर हो गया, ठीक है। अब दूसरा कैसे फायर होगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, माई, तो मैं इसको भी फायर करना चाहूँगा इस इवेंट को, तो मैं कॉपी करूँगा और इसको और यहाँ पर फायर कर देता हूँ सिर्फ माई को। देख लेते हैं कि वर्क करता है कि अब दोनों चलने चाहिए, क्योंकि मैंने दोनों इवेंट को फायर करा दिया। दिस इज़ माई फर्स्ट लिसनर एंड दिस इज़ माई सेकेंड लिसनर। वाव, यानी कि हम इस तरीके से मल्टीपल जो इवेंट है उनको फायर करा सकते हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये सिंपल तरीका है बिल्कुल इवेंट का यूज़ करने का। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आप बार बार इस तरीके से फंक्शन थोड़े ही बनाओगे, आप इस तरीके से बार बार असाइन थोड़े ही करोगे। तो मैं क्या करूँ ऐसा कि ये मर्ज हो जाए एक जगह, ठीक है। मैंने बताया था कि आप यहाँ पर ऑन फंक्शन के अंदर कॉल बैक का यूज़ कर सकते हैं। कॉल बैक मतलब वही जो आपने यहाँ पर जो फंक्शन बनाया उसको एज ए कॉल बैक यहाँ पर बनाना है आपको, सिंपल। तो ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो गाइस मैं क्या करूँगा, मैं इसको अभी कमेंट दे देता हूँ। कमेंट दे दी मैंने, और मैं यहाँ से एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। हम सिंपल अभी एक इवेंट पे वर्क करते हैं, ओके। एंड यहाँ से इसको हटा देते हैं। देखिए जैसे ही मैंने कॉमा दिया, मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूँ, ये कह रहा है कि लिसनर एज ए कॉल बैक, ठीक है, कॉल बैक बनाना है। तो कॉल बैक बनाते हैं, कॉल बैक फंक्शन बनाया और ये हो गई उसकी बॉडी। कहीं गड़बड़ है, हाँ ये गड़बड़ है, ठीक है। और ये पैरेंथेसिस आएगा यहाँ पर, ओके। ये होगी इसकी बॉडी, यहाँ पर कॉल बैक बन गया। और यहाँ पर मैं डाल दूंगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा क्या, दिस इज माई कॉल बैक लिसनर, दिस इज माई कॉल बैक लिसनर, ओके। तो इसको गाइस सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं फिर से इसको एक बार रन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं अब आंसर क्या आएगा, यानी कि आउटपुट क्या आएगा। दिस इज़ माई कॉल बैक लिसनर, ये काम कर रहा है। तो इसी तरीके से अब हमें मल्टीपल कॉल बैक फंक्शन यूज़ करना है और असाइन करना है उनको। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपली ऐसे ही मैं इसको कॉपी कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा सेकंड, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा फर्स्ट, कि ये फर्स्ट है और वो सेकंड है। फिर से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रन करता हूँ। रन करने के बाद इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है दिस इज़ माई फर्स्ट कॉल बैक लिसनर एंड दिस इज़ माई सेकंड कॉल बैक लिसनर। तो गाइस इस तरीके से जो है आप ये दूसरा तरीका था कि कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करके किस तरीके से आप जो है इवेंट को फायर करा सकते हैं, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पर आपसे कहा था कि एमिट फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट कैसे यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर जो हम आर्ग्यूमेंट यूज़ करेंगे उनको हम पास करेंगे कॉल बैक फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैरामीटर पास कर लेते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मुझे पता लगे कि लाइन नंबर 12 पर जो कंसोल है वो सही से वर्क कर रहा है, मुझे ये मैसेज मिल जाए। मैं कुछ इस तरह का मैसेज चाहता हूँ कि लाइन नंबर 12 पर जो मैसेज है, जो लाइन है वो ओके है। तो यानी कि मुझे एक वैल्यू देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन। उसके बाद अगला जो मैं पैरामीटर दूंगा, अगला जो मैं यहाँ पर पैरामीटर जो पास करूँगा, मैसेज, यानी कि ओके चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पर मैसेज आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा। अब इनकी वैल्यू को मैं पास कर दूंगा यहाँ पर एमिट फंक्शन के अंदर। देखिए ये कह भी रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो एनी, ठीक है, इनफॉर्म एरे भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 16 नहीं, लाइन नंबर 12 है, ठीक है, लाइन नंबर 12। एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर एक मैसेज देना, और मैसेज देते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ओके। तो अब ये जो वैल्यू मैंने दी है इन पैरामीटर्स की, नंबर ऑफ लाइन की, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन की, एंड जो मैसेज की वैल्यू है ओके, वो यहाँ पर कंसोल में कैसे आएगी। तो उसके लिए मुझे बैकटिस का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करना पड़ेगा इस बैकटिस का, तो बैकटिस का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड बैकटिस का यूज़ करेंगे और मैं डाल देता हूँ दिस इज़
लाइन नंबर, कौन सा नंबर, 12। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा डॉलर का, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पर अब ये वैल्यू 12 किस में असाइन होगी, नो लाइन में, नंबर लाइन में आने की। तो मैं यहाँ पर नंबर लाइन पैरामीटर को पास कर दूँगा। उसके बाद मैं लिखूँगा दिस इज़ लाइन नंबर 12 एंड दिस इज़ रन एंड दिस इज़ ओके। रन नहीं लिखते, दिस इज़ ओके, यानी कि ओके। ओके किस में आ रहा है, मैसेज में। तो यहाँ पर मुझे मैसेज वेरिएबल को पास करना पड़ेगा। तो फिर से डॉलर एंड पैरेंथेसिस और मैं यहाँ पर पास कर दूंगा MSG, यानी कि मैसेज को। तो अब हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह का आना चाहिए, दिस इज़ लाइन नंबर 12, नो लाइन की जो वैल्यू है वो 12 है, एंड दिस इज़ मैसेज, मैसेज यानी कि ओके, एंड दिस इज़ ओके। ओके सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको रन करूँगा एंड जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दिस इज़ लाइन नंबर 12 एंड दिस इज़ दिस एंड दिस ओके। और जो हमारा सेकंड जो हमने असाइन किया था इवेंट विद मतलब लिसनर विद इवेंट, वो था दिस इज़ माय सेकंड कॉल बैक लिसनर, यानी कि ये सही से काम कर रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें इवेंट मॉड्यूल को यूज़ करना है और उसको रिक्वायर करना है। ठीक है, इवेंट मॉड्यूल को रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करके, एंड फिर किस तरीके से जो है आपको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद आप सिंपल तरीके से लिसनर को बना सकते हैं। लिसनर को बनाने के बाद आप उसको यहाँ पर सिंपली असाइन कर सकते हैं फंक्शन को एज ए आर्गूमेंट पास करके। ये था फर्स्ट तरीका। एंड यहाँ पर इन द एंड आपको फायर करना है किसको, इवेंट को। एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि अगर मैं इस लाइन को असाइन करने से पहले यहाँ पर लिख देता हूँ तो क्या अब भी हमारा जो इवेंट है वो फायर होगा? मैं कहता हूँ नहीं फायर होगा, क्योंकि फायर ही नहीं होगा, वो एरर दे देगा। देखिए कुछ भी नहीं दे रहा है, वो चल ही नहीं रहा है कुछ भी। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, काम करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, कर नहीं रहा है ना। तो आपको ध्यान रखना है जो जब आप इवेंट को फायर कर रहे हैं, आपको इवेंट को कहाँ पर फायर करना है, इन द एंड फायर करना है, मतलब कोड के एकदम लास्ट में फायर करना है। चाहे कोड कितना भी लेंथी हो इवेंट फायर कराने का, तो आपको इन द एंड में ही इवेंट को फायर करना है। और इसके दौरान यानी कि इसके बीच में आपको लिसनर क्रिएट करना है और आपको उसको असाइन करना है। ठीक है, इवेंट एमिटर्स यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था उस वेरिएबल को यूज़ करके आपको ऑन फंक्शन को एसेस करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया पूरा कोड किस तरीके से काम कर रहा है। तो गाइज यदि आप नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड एक कमेंट ज़रूर करें, और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें शेयर कर दें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।